इस क्लासेज में स्वागत है। 5 नंबर टॉपिक आज संख्याओं से संबंधित सूत्र, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या n+1/2, ये इसका फॉर्मूला है। इसका यूज किस प्रकार करते हैं इसके बारे में बताएंगे। पहले थोड़े फॉर्मूले लिख लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या की बात करते हैं। ये प्राकृत सारी संख्या है, एक से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या है उनके लिए। अब प्रथम n प्राकृत ओनली फॉर सम संख्या 2 4 6 8 10 जो भी है, तो उनके लिए है आपका फॉर्मूला n+1। प्रथम n प्राकृत विषम संख्या, विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n²। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्ग, इनका अगर वर्ग करते हैं उसका सूत्र देखते हैं, वो है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। प्रथम n प्राकृत सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या होगी। ध्यान रखना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हमेशा एक सम का वर्ग सम ही होगा और विषम का वर्ग हमेशा विषम होगा। हमेशा एक विषम संख्या। अब प्रथम n प्राकृत संख्या का फॉर्मूला है, ये किस प्रकार यूज आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है, सबसे पहले एक सिंपल ले लेते हैं। 1 से 5 तक, 1 से 5 तक एग्जाम्पल है आपका संख्याओं का योग। 1 से 5 तक संख्याओं का योग क्या होगा, हम फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला है n यहाँ पे होता है जो लास्ट है। लास्ट कितने हैं 5, तो हमारा फॉर्मूला होगा 5 5+1/2। 5 ब्रैकेट को सरल करेंगे तो कोष्टक घटाएंगे तो इंटू लग जाएगा, 5 और 1 6 और बट्टे में 2 से काट देंगे इसको, 3 बार कटेगा, 5 दिए 15, हमारा उत्तर आया 15। अब हमको आता है 5 तक संख्याओं का योग 15 होता है नहीं होता चेक करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 3 3 6 6 4 10 और 5 15। इसका मतलब हमारा सूत्र बिल्कुल सही है। अब आपका एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है प्रथम 100 संख्याओं का योग, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करता है, 1 से 100 तक संख्या है उनका योग करना है, तो लिखोगे 100 + 1/2। अब 2 से इसको काट दोगे 50 बार कट जाएंगे, 50 × 101 और आप सरल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 5050। इस प्रकार आप कितनी भी संख्या को आपका अगर जोड़ पूछा जाए, 1 से 1000 तक पूछ ले, 1 से लाख तक पूछे तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है, उसमें आपसे बीच में पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा गया है 12 से 25 तक संख्याओं का जोड़, 12 से 25 तक। अगर 1 से 25 तक होता तो वही सूत्र था, तो 12 से 25 तक है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 25 तक बोला है तो हमारे सूत्र है लास्ट है 25, तो 25 का हो जाएगा 25 25 + 1/2। लेकिन 12 से, इसका मतलब 12 से स्टार्ट है तो 11 तो माइनस करनी पड़ेगी। 1 से 11 हटानी है तो क्या करेंगे, दोबारा सूत्र लगाएंगे माइनस का साइन लगा के। 11 + 1/2, यानी बची हुई संख्या को क्या कर देंगे माइनस। तो 25 × 26/2 माइनस 11 × 12/2। 2 से कट जाएगा 13 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार और 25 को 13 से गुणा कर देंगे, 25 75, 25 और 7 32 माइनस 66। इस प्रकार इसमें से माइनस कर देंगे, 13 में से 7 और 11 में से गए तो 5, 257। यह आपका उत्तर हो गया कि 12 से 25 तक संख्याओं का योग कितना होगा 257। इस प्रकार आप कर सकते हो दोनों प्रकार के। अगर एक से कितनी भी बोला जाए तो सीधा सूत्र लगाने हैं, लेकिन बीच में कोई संख्याओं का जोड़ बोले तो उस समय आपको एक बार तो लास्ट वाली संख्या से फॉर्मूला लगाना है, फिर माइनस करना है। कहां से, 12 से तो है ही, 12 को तो साथ में ले लिया, इससे पहले कितनी बची 1 से 11, तो 1 से 11 को घटाना है तो -11 n को 11 लेना है और 11 + 1/2 लगा के आपको इस सूत्र से सोल्व करना है।
अब इसी प्रकार ये फॉर्मूला तो हो गया हमारा बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं प्रथम n प्राकृत सम संख्या n+1 सम संख्या है, तो आपको पता है सम होती है 2 4 6 8 10। ये प्रथम 5 प्राकृतिक n प्राकृतिक सम संख्या है। इनका जोड़ अगर हम जानते हैं कितना होता है 6 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 और 30, इनका जोड़ हो रहा है 30। अब फॉर्मूले से करते हैं n+1। n कितना है, संख्या कितनी है 5, तो 5 और 5 + 1 यानी सरल करेंगे तो 5 इंटू ब्रैकेट अर्थात 5 + 1 6 यानी जोड़ कितना हो गया 30। वही बात इसमें सेम, अगर आपको कंटिन्यू संख्या बोलेगी आपको ये ध्यान, इसमें यह ध्यान नहीं करना है कि लास्ट संख्या कितनी है, आपकी टोटल संख्या कितनी है, प्रथम 5 संख्याओं, इसलिए ये 5 संख्या 1 2 3 4 5 संख्या कितनी है 5। n का मान जितनी संख्या है वो होगा न कि लास्ट की संख्या, ये ध्यान रखना, बस ये गलती मत करना। और इसमें भी आप वही, अगर बीच में से जैसे पूछा जाए आगे से आपसे 10 से 20 तक, 20 के बीच में सम संख्याओं का योग, तो भी आप 20 वाली को जैसे आपसे बोल दिया 10 से 20 तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 10 से 20 तक सम संख्याओं का योग, तो 10 से यानी 10 सहित है और 20 तक, 20 तक टोटल कितनी संख्या हो जाएगी आपकी 10 संख्या होगी टोटल, तो 10 संख्या होगी तो 10 10 + 1, लेकिन माइनस क्या करना है, आप 8 तक कितनी संख्या हो जाएगी, 10 से पहले 8 आते हैं, 8 तक होगी 4 संख्या, तो 4 4 + 1 ये माइनस करना है, 10 × 11 - 4 × 5 ये हो गया आपका 110 - 20, आपका उत्तर आ जाएगा 90। 10 से 20 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा 90, यह है योग। हम यहाँ पर सारी संख्याओं का क्या निकाल रहे हैं, योग, टोटल योग कितना होगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सम संख्याओं का योग इसी प्रकार निकालते हैं, और इसी प्रकार सेम क्या होगा प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, वो भी सेम ही तरीका आपका होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 नंबर है हमारा, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग सूत्र होता है n²। अब हम देखते हैं हमारी विषम संख्या है 1 3 5 7 9, ये प्रथम 5 विषम संख्या है, इनका योग देखते हैं कितना है 4 5 9 9 9 18 18 7 25। अब हमारा फॉर्मूला होता है n², प्रथम कितनी संख्या है 5, n² होता है n यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है जानते हो, उसी संख्या को उसी संख्या से, ये नहीं है 5 × 2 नहीं करना है, 5 2 10 हो, ऐसा नहीं, इस संख्या को दोबारा गुणा इसी से गुणा करना, 5 × 5, 5 × 5 कितने होते हैं 25, ठीक है, ये होगा वर्ग। और अगर बीच में से पूछा जाए तो इसी प्रकार माइनस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का वर्ग। अगर वर्ग निकालना है, जैसे 1 + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग, हम एक बार इजी करते हैं, इन 3 संख्याओं का वर्ग हम जानते हैं, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, और इनको हम जोड़ेंगे तो हमको पता है ये होगा 14। अब हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं, इस फॉर्मूला है हमारा n+1 ब्रैकेट 2n+1/6, तो ये फॉर्मूला है, इसमें रख के चेक करते हैं। तो n कितना होगा, टोटल संख्या कितनी है 3, तो n का मान कितना होगा 3, तो 3 3 + 1 2 × 3 + 1/6, 3 3 + 1 कितना हो गया 4, 3 × 2 6, 6 + 1 7/6, इसको इससे दो एक बार, ये 2 बार, इसको इससे काट दिया, ये कट गया 2 और ये बच गया 7, 1 1 2 एकम 2 2 7 14, यानी फॉर्मूले से और ऐसे ही। अब हमारी यहां तो हमको 3 संख्या थी, 3 संख्या वर्ग भी पता था और हमने वर्ग रख के और कर लिया। अब हम अगर संख्या मैं कह दूं कि 1 से 100 तक संख्या, 1 से 100 तक संख्या का वर्ग का जोड़, संख्याओं को वर्गों का जोड़ करना है, तो हमारे लिए पहले वर्ग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद में उनको जोड़ने में तो इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि हम करते करते बिल्कुल थक जाएंगे। लेकिन फॉर्मूले में रख के करते हैं, देखो कितना टाइम लगता है, मात्र चंद सेकंड लगेंगे। n का मान कितना है 100,
100 प्लस 1 2 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 100 इंटू 100 1 इंटू 201 अपॉन 6। इसको बस गुणा कर लो और डिवाइडेड कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। बस इस प्रकार 1 से 100 तक संख्याओं को वर्ग बिल्कुल थोड़े समय में आप कर सकते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको वर्ग भी पता नहीं है तो भी आप इजीली कर दोगे। काटने के लिए आप देखो, इस आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि विभाजन डिवाइड करते हैं कि ये 3 से ये कटेगा 2 बार, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि इनका जोड़ कितना होता है 2 और 1 3, 3 अगर जोड़ हो रहा है तो ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो ये आपके 6 और 6 में 2 ये 67 बार कट गया, और ये 2 से कट जाएगा 50 टाइम्स। अब आपको इसको गुणा करना है 50 इंटू 101 इंटू 67, इनको गुणा कर लेना और आपका उत्तर आ जाएगा इस प्रकार। और इसके अलावा एक अगर और तरीका देखते हैं, इसमें भी आप बीच में से संख्याओं का अगर पूर्ववर्ग पूछा जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 5 से 10 तक संख्याओं का वर्ग, 5 से 10 तक संख्याओं का वर्ग, अब बीच में से पूछ लिया गया है तो आप क्या करोगे, वही लास्ट कितना है 10, और इसका सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब 5 से 5 तो इसमें आगे शामिल हो गए, इसके पहले कितने बच गए 4, तो माइनस का साइन लगाना है, और 4 प्लस 1 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। बस क्या करना है, ये जो बच गया उसको -5 तो इसमें शामिल हो गया, 5 के पहले कितना बचे 4, उनको माइनस करना है और ये फॉर्मूला लगाने हैं। आप इजीली इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं एक सिंपल वे कि एक बात आपको बता देता हूं मैं, प्रथम n प्राकृत संख्या, यानी अगर बात कर रहे हैं सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या ही होगी, चाहे 1 हो 2 हो 4 हो 8 हो 10 हो। लेकिन बात आती है प्रथम विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग अगर संख्या कितनी है 2 है तो आपका उत्तर आएगा सम, संख्या 2 है तो आपका सम आएगा, अगर संख्या 3 है तो आपका उत्तर विषम आएगा। वो संख्या जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू हो, चाहे अलग अलग हो, जैसे तीनों सेम ही हो, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है हमेशा कि विषम संख्या और उसके बाद में विषम ही जोड़ो। यानी आपको जैसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कुछ लड़के कि 3 विषम संख्याओं का जोड़ 30 ले आओ, कैसे भी करके 3 विषम संख्याओं का जोड़ 30 कभी भी नहीं हो सकता। 3 विषम संख्याओं का जोड़, वो भी प्राकृत संख्या की बात कर रहा हूं मैं, 3 प्राकृत संख्या, कोई भी 3 ऐसी संख्या लेके आप उनका जोड़ 30 नहीं कर सकते, क्योंकि 30 क्या एक सम है, और 3 संख्या लोगे तो 3 विषम संख्याओं का जोड़ कभी भी सम नहीं हो सकता। इसलिए आप, ये बिल्कुल गलत है जो क्वेश्चन कहते हैं, चैलेंज देते हैं, वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है कि 3 विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ कभी भी 30 नहीं हो सकता, या 5 विषम संख्याओं का जोड़ 50 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 50 क्या एक सम संख्या है और 5 क्या है विषम, 5 खुद एक विषम है, और विषम संख्याओं का 5 ऐसी कोई भी विषम संख्या लेके उनका जोड़ आप 50 नहीं कर सकते। ये आपका मोस्ट है, ध्यान रखना। ओके बाय।